बात तो हो गई, और किसी को कहना हो तो शायद के बाद कह सकते हैं। फिर अपन मीटिंग को, जो कि 11 बजे कलेक्टर साहब वहाँ से जुड़ेंगे मीटिंग से, तो मतलब सबको जुड़ना है वहाँ जाकर के। और किसी को कुछ कहना हो मीटिंग को विसर्जित करें। आपसे ये अपेक्षा है कि आराम से जो माहौल को है, ये समय है, उसको शांतिपूर्वक होने निकालें। सरकार की जो भी कार्रवाई है उसमें अपन सहयोग करें। माननीय प्रशासनिक अधिकारी महोदय और सम्माननीय गंगापुर सिटी के गणमान्य नागरिक भाइयों, हिंदुस्तान बहुत ही दुख की घड़ी से गुजर रहा है, क्योंकि जो ये हमला हुआ है ये हमारी शान पर हमला हुआ है। और इसका बदला मैं तो यही कहूँगा सरकार से कि जो ये रणनीति बना रहे हैं कि पानी बंद कर देंगे, दूतावास बंद कर दो, इनको भगा दो, इनको भगा दो, इनसे कुछ नहीं होगा। मैं तो यही कहना चाहूंगा कि सीधा एटम बम डाल दो, जो बार बार की कहानी खत्म हो। और हमको बदनाम जो किया जा रहा है मुसलमानों को, ये इन्हीं की हरकतों की वजह से मुसलमान बदनाम हो रहे हैं। कुरान पर बार बार एतराज किया जाता है कि कुरान की पुरानी आयत में लिखा हुआ है, जबकि वो लोग अनभिज्ञ हैं। कुरान की आयत में कहीं भी ऐसा कुछ नहीं लिखा हुआ, लेकिन लिखा हुआ है तो इस तरह से लिखा हुआ है कि जिस तरह से कि श्री कृष्ण भगवान ने पाकिस्तान हम उसको मुर्दाबाद था, है और रहेगा। हमारा उससे कोई ताल्लुकात नहीं है, किसी भी प्रकार का नहीं है, क्योंकि इस्लाम इस बात की दावत नहीं देता कि किसी अनजान व्यक्ति को, जिसका उसको पता भी नहीं हो, और उसको नाहक उसका कत्ल कर दिया जाए। इस्लाम बिल्कुल किया देता। अल्लाह ताला कुरान मजीद के अंदर फरमाता है कि जिस इंसान ने किसी एक इंसान का नाहक कत्ल कर दिया, उसने पूरी सृष्टि का कत्ल कर दिया। तो कत्ल करने वाला मुसलमान कैसे हो सकता है? कैसे हमारा भाई हो सकता है? भाई तो हमारी ये है, जो हम एक दूसरे की मदद करते हैं, एक साथ बैठते हैं, खाते हैं, शादी ब्याह हर चीज के अंदर हमारा सबसे एक दूसरे से ताल्लुकात है। तो हम अपने ताल्लुकात को बनाए रखेंगे, कभी खत्म नहीं करेंगे। और मैं एक बात प्रशासन से जरूर कहना चाहूंगा कि कोई भी संगठन, हिंदूवादी संगठन हो या मुस्लिम संगठन हो, इस मामले में जिस तरह की पहलगाम की जो घटना है, इसमें अगर कोई ज्ञापन दे तो आपको ये करना है कि सामूहिक ज्ञापन दिया जाएगा, धार्मिक ज्ञापन नहीं लगेगा। क्योंकि क्यों आ रहे हैं हिंदूवादी संगठन? इनको ही दुख है, हमें दुख नहीं है, फिर हमको अलग क्यों किया जा रहा है इनसे? और अलग कर दिया जाता है तो फिर कुछ लोग हमारे अंदर भी ऐसे कुछ लोग ऐसे होते हैं कि फिर वो भी हमारे कि साहब हमारे भी 3 आदमी जो है क्या नाम से गाड़ी के अंदर नाम पूछ के मारे गए थे जब ये चुप बैठे हुए थे। तो इस तरह से फिर भावनाओं को भड़काने का मौका मिलता है। तो मैं चाहूंगा ज्ञापन, हम मुसलमान हम साथ हैं, हिंदुओं के हिंदू भाई का ज्ञापन देते, मैं बराबर से मैं जाऊंगा, सदर साहब जाएंगे और गंगापुर सिटी के मुसलमान आएंगे और बिल्कुल बराबर से हिंदू हुए भारत जिंदाबाद और पाकिस्तान मुर्दाबाद के नारे लगाते हुए हम आपके साथ ज्ञापन देंगे। एक ऐसी प्रतिक्रिया होनी चाहिए हमारे भाइयों के माध्यम से। और मैं एक शेर के माध्यम से अपनी बात को खत्म करूंगा कि एक दूसरे का हम सभी सम्मान करेंगे, एक दूसरे का हम सभी सम्मान करेंगे, झगड़ा न कभी हिंदू मुसलमान करेंगे, नफरत जो सिखाए हमें आपस में लड़ाकर, नफरत जो सिखाए हमें जो आपस में लड़ाकर, हम उसके लिए जंग का ऐलान करेंगे, हम उसके लिए जंग। आज सीएलजी की बैठक का आयोजन किया गया है, क्या कुछ सीएलजी सदस्यों के साथ चर्चा की गई है शांति व्यवस्था बनाए रखने के लिए? आज हमने ब्लॉक स्तरीय सीएलजी मेंबर्स को इनवाइट किया है और हमने पूरे पुलिस प्रशासन और सीएलजी मेंबर्स का से हमने संयुक्त बैठक की है। और बैठक में हमने इनको ये कन्वे करने का प्रयास किया कि प्रशासन और पुलिस और सीएलजी मेंबर्स जो मिलकर हमारे क्षेत्र जो गंगापुर सिटी है उसमें जो हिंदू मुस्लिम है उस भाईचारे को हम बनाए रखेंगे। किसी भी प्रकार का कोई नकारात्मक गतिविधि या किसी प्रकार की कोई एक्टिविटी हो तो उसमें हम सब मिलकर, जिसमें स्वयंसेवी संस्थाएं भी है, हमारे सीएलजी मेंबर्स है, पुलिस है, प्रशासन सब मिलकर इससे काम करेंगे। हमारा सबका मकसद ये है कि हमारे देश में जो इसमें उबाल की स्थिति जो चल रही है उसको मद्देनजर रखते हुए हम एक शांति, सद्भाव और समरसता की स्थिति यहाँ हमारे